नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरुजी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं और अगर आपने जो अपनी वेल्थ कमाई है, जो आपकी पेंशन से हो या फिर आपके जो प्रॉफिट से हो या फिर जो आपकी सैलरी में से आपकी सेविंग्स हो, उसको आप कहीं सेफ एंड सिक्योर जगह इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आज के टाइम में सबसे पहला थॉट आपके माइंड में आएगा म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। और दोस्तों बता दूं, कोरोना वायरस से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है और ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी कंपनीज के भी शेयर डाउन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो दूसरा थॉट आपके माइंड में आएगा, बैंक में FD करवा लेते हैं। पर दोस्तों, बैंक में इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। RBI ने भी एक लिमिट फिक्स कर दी है जिसमें सारी बैंक्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी आपको। और अगर हम देश के सबसे बड़े बैंक की बात करें SBI की, तो उसने भी रिसेंटली अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। तो आपके लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं मिल पाएगी बैंक में और मैक्सिमम आप 10 साल के लिए ही बैंक में FD करा पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके माइंड में ख्याल आएगा कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। पर दोस्तों, जब LIC है तो कहीं और क्यों जाना। LIC के पास एक ऐसा प्लान है जो आपको गारंटेड हाई रिटर्न देगा, वो भी आपकी एज के साथ बढ़ता जाएगा और 100 साल तक ये प्लान आपके चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान का नाम है जीवन शांति प्लान, जिसको LIC के FD भी कहते हैं। और एक तरीके से ये एक पेंशन प्लान है जिसके तहत आपको 2 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जिसमें आप चाहें तो आपकी पेंशन इमीडिएटली स्टार्ट करवा सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। और अगर आपकी एज जैसे 30 से 40 के बीच में है और अभी आप जैसे रिटायरमेंट के नज़दीक नहीं हैं, तो फिर आप डिफ़र कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पेंशन को होल्ड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। इसके तहत आपको 1 से 20 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा डिफर्ड करने के लिए। जब भी टाइम डिसाइड करेंगे उसके बाद आपकी पेंशन चालू होगी। इस सेकंड ऑप्शन में आपको इमीडिएट पेंशन से ज़्यादा रिटर्न दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या इस प्लान में ऐसा खास, क्या इस प्लान की ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको ये प्लान लेने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC जीवन शांति टेबल नंबर 850 नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम एन्युटी पेंशन प्लान। ये एक तरीके का नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं है। और ये एक तरीके का सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, मतलब इसमें आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना पड़ता है सिंगल प्रीमियम, और उसके बाद आप अपनी पेंशन चालू करवा सकते हैं, जिसको एन्युटी कहते हैं। उसमें आपको 2 ऑप्शन भी दिए जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था, और उन 2 ऑप्शन में आपको और ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। जैसे अगर इमीडिएट एन्युटी की बात करें तो उसमें आपको 10 ऑप्शन और मिलेंगे, वो ऑप्शन हम आगे पढ़ेंगे। मतलब अगर आप डिफर्ड एन्युटी सेलेक्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद पेंशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ। जॉइंट लाइफ मतलब आप अपने अलावा किन को ऐड कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो आपने अपने प्लान लेते टाइम ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा प्लान लेते टाइम, कौन सा आपको ऑप्शन बेस्ट लगता है। मिनिमम एज एट एंट्री 30 ईयर्स कंप्लीटेड। 30 साल से कम वाले व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते कि इस प्लान के लिए आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, लास्ट कितनी एज वाले ये प्लान ले सकते हैं, 100 ईयर्स वाले भी ये प्लान ले सकते हैं। अगर वो इमीडिएट एन्युटी के ऑप्शन F अगर चूज़ करते हैं तो वो 100 ईयर्स के अप्रॉक्स हैं, तो वो भी ये प्लान ले सकते हैं। ऑप्शन F क्या है इमीडिएट एन्युटी का, वो हम सब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और जिन व्यक्ति की एज अगर 85 के आसपास है और अगर वो ऑप्शन F नहीं लेना चाहते इमीडिएट एन्युटी के बारे में, उसके अंदर आपकी एज होगी मैक्सिमम 85, और अगर इससे ज़्यादा के व्यक्ति हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा ऑप्शन F। और अगर आपको डेफर्ड एन्युटी ही ऑप्शन लेना है तब फिर आपकी लास्ट एज 79 ही होनी चाहिए। डेफरमेंट पीरियड कितना होगा, जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें 1 से 20 साल के बीच कितने भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जब तक आप अपनी पेंशन को होल्ड करना चाहते हैं। सम एश्योर्ड कितना लेना पड़ेगा आपको, मिनिमम 1.5 लाख की ये पॉलिसी कराना ज़रूरी है, 1.5 लाख की ये पॉलिसी कराना कंपलसरी है, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, इसमें कितनी भी आप ले सकते हैं। अब एन्युटी मोड्स देखेंगे हम, जो आपको पेंशन मिलेगी सिंगल प्रीमियम देने के बाद, चाहे वो डेफरमेंट में हो या फिर इमीडिएट एन्युटी हो, वो आपको किस तरीके से LIC प्रोवाइड करेगी, उसके आपके पास कौन से मोड्स रहेंगे वो हम जानेंगे। अगर आप पेंशन को मंथली लेना चाहते हैं तो आपको हर मंथ LIC नेफ्ट करेगी आपकी पेंशन, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप मंथली नहीं लेना चाहते, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, 3 मंथ्स के गैप से लेना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 6 मंथ से लेना चाहते हैं, हर 6 महीने से लेना चाहते हैं, तो आप हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। और अगर आप साल में एक बार लेना चाहते हैं, वंस इन अ ईयर,
तो आप ईयरली मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं एन्युटी के लिए। फिर है जॉइंट लाइफ एन्यूटेंट्स, मतलब अगर आप ये पॉलिसी ले रहे हैं और इस पॉलिसी में आप किसी अदर पर्सन को ऐड करना चाहते हैं जॉइंट लाइफ के केस में, तो वो जॉइंट लाइफ कौन हो सकते हैं? वो आपके क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, चिल्ड्रन होने चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन होने चाहिए, स्पाउस होने चाहिए और सिबलिंग्स होने चाहिए। इन सब क्लोज रिलेटिव्स को ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जॉइंट लाइफ में किसी को ऐड नहीं कर सकते। और जॉइंट लाइफ लेने की क्या बेनिफिट्स है वो भी हम देखेंगे आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो एक एज की होती है और एक मिनिमम 1.5 लाख की होती है, लेकिन उसके अलावा भी एलिजिबिलिटी एक और है। तो सबसे पहला है, अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं LIC से, तो आपको अपने प्लान में सिंगल प्रीमियम इतना डिपॉजिट कराना पड़ेगा कि आपकी जो पेंशन आया एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके वो मिनिमम आपकी 1000 रुपीज़ आए। अगर आप क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं तो आपकी 3000 मिनिमम पेंशन आनी ज़रूरी है। अगर आप हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपके मिनिमम 6000 पेंशन आना कंपलसरी है। और अगर आप ईयरली पेंशन लेना चाहते हैं साल में एक बार, तो उस केस में आपको मिनिमम आपकी पेंशन 12000 आए। इस तरीके से आपको अपना प्रीमियम सेट करना पड़ेगा। और मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपके मैच होंगे, तो वो सब आपके LIC एडवाइजर्स आपकी हेल्प कर देंगे उसमें। फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट्स दिव्यांगजन पॉलिसी इज अवेलेबल विथ ₹50,000 ओनली। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस प्लान को लेते हैं तो उनको मिनिमम 1.5 लाख का यह प्लान लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिर जो दिव्यांगजन है, उनके लिए ये पॉलिसी मात्र 50,000 रुपये में अवेलेबल है। इस पॉलिसी को वो सिर्फ 50,000 रुपये में करवा सकते हैं। अब है एन्युटी ऑप्शन। जो हमने एन्युटी की बात की थी, इमीडिएट और डेफर्ड, उसमें कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। जो 10 ऑप्शन एन्युटी के थे और जो 2 ऑप्शन थे डेफरमेंट के, तो वो हम देखेंगे कौन से ऑप्शंस हैं और आपके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले हम इमीडिएट एन्युटी के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए होगा, अंडर दिस ऑप्शन यू कैन अवेल इमीडिएट रिटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। इन केस ऑफ डेथ द पेमेंट विल बी स्टॉप इमीडिएटली। इस केस में क्या होगा कि आपने जो अपनी सिंगल प्रीमियम दी है उससे आपको LIC पूरी लाइफ पेंशन देगी, और अगर आपकी कभी भी डेथ हुई तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ऑप्शन बी, अंडर दिस ऑप्शन यू विल रिसीव गारंटेड पेमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड लाइफ देयर आफ्टर। इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग दीज 5 years द बेनिफिशियरी विल रिसीव द एश्योर्ड अमाउंट। अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो 5 साल गारंटेड आपकी पेंशन मिलेगी। मतलब अगर स्टार्टिंग के 5 साल में अगर आपकी डेथ होती है तो जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे, आपके बेनिफिशियरी जो होंगे, आपके नॉमिनी जो होंगे, उनको आपकी जो बची हुई पेंशन है वो जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक उनको दी जाएगी। वो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। और अगर आप सर्वाइव करेंगे तो आपको 100 years तक आपकी पेंशन मिलती रहेगी। जैसा कि ऑप्शन बी है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के गारंटेड 5 साल आपको पेंशन दी जाएगी, आपके नहीं रहने के बाद भी आपके नॉमिनी को पेंशन दी जाएगी 5 साल तक। उसी तरीके से इसमें स्टार्टिंग के 10 साल तक अगर आपकी इस दौरान डेथ होती है तो फिर आपके नॉमिनी को आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, आपकी पेंशन कंटिन्यू मिलती रहेगी स्टार्टिंग के 10 साल तक। और जब तक आप सर्वाइव करेंगे तब तक आपको पेंशन तो आपकी मिलती रहेगी। ऑप्शन डी भी ऑप्शन बी एंड सी की तरह ही है। इसमें भी आपके स्टार्टिंग के जो 15 साल है तब तक उनको पेंशन दी जाएगी। फिर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई के अंदर भी आपके स्टार्टिंग के जो 20 years होंगे, जैसे 5, 10 एंड 15 है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 20 years तक आपकी गारंटेड पेंशन दी जाएगी आपके बाद आपके नॉमिनी की। तो दोस्तों ये जो 5 ऑप्शन है इसमें बी, सी, डी, ई लगभग सिमिलर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप कितने ईयर्स तक गारंटेड प्रीमियम देना चाहते हैं आपके ना रहते हुए आपकी बेनिफिशियरी को, क्योंकि इन केसेस में आपको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। सिर्फ जो आपकी पेंशन होगी वो ही मिलेगी अगर आप फिक्स गारंटेड पीरियड लेते हैं तब तक। फिर है ऑप्शन एफ। अंडर दिस ऑप्शन योर बेनिफिशियरी और नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू डेथ बेनिफिट अपॉन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, द नॉमिनी विल गेट द एंटायर परचेज प्राइस। तो दोस्तों इस केस में आपके ना रहते हुए आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम दिया जाएगा। जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी वो आपको दी जाएगी। फिर है ऑप्शन जी। दिस इज एन इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन विच कम्स विद अ 3% इंक्रीज एवरी ईयर। मतलब हर साल आपके 3% पेंशन बढ़ती जाएगी। तो अगर 10,000 का 3% अगर हम देखें तो 300 रुपये होते हैं। मतलब आपके हर साल 300 रुपये बढ़ते जाएंगे आप। तो इस ऑप्शन से आप अपने हर साल पेंशन इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट सिंपल इंटरेस्ट पे होगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं होगा। जो आपकी फर्स्ट पेंशन होगी उसी का ये 3% आपका इंक्रीज होता रहेगा हर साल। फिर ऑप्शन एच। This is a joint annuity option where in case one of the policy holders passes away, the other will receive 50% of the annuity amount till their survival। इस ऑप्शन में क्या होगा, जो भी आप अपने जॉइंट लाइफ ऐड करवाएंगे इस पॉलिसी में, आपके ना रहते हुए उनको आपकी पेंशन का 50% दिया जाएगा जब तक वो रहेंगे। मतलब जैसे अगर आपकी 10,000 पेंशन आती थी तो आपके जॉइंट लाइफ को कितनी मिलेगी, 5,000 पेंशन उनको मिलती रहेगी जब तक वो सर्वाइव करेंगे। ऑप्शन आई। अनदर जॉइंट एन्युटी ऑप्शन वेयर इन केस
वन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स पासेज अवे द अदर विल रिसीव 100% ऑफ द एन्युटी अमाउंट। मतलब जो आपका ऑप्शन एच था उसके अंदर जो 50% पेंशन मिल रही थी, ऑप्शन आई अगर आप लेते हैं तो आपकी जॉइंट लाइफ को आपके ना रहते हुए आपकी जो पेंशन थी वो कंटिन्यू उनको 100% पूरी के पूरी पेंशन आपकी जितनी आती थी उतने की उतनी उनको भी दी जाएगी। जैसे आपकी 10,000 पेंशन आती थी तो आपके जॉइंट लाइफ को भी 10,000 पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो सर्वाइव करेंगे। ऑप्शन जे, अंडर दिस जॉइंट एन्युटी ऑप्शन in case one of the policy holders passes away, the other will receive 100% of the annuity amount and return of purchase price on death of last survivor। तो दोस्तों इस ऑप्शन में क्या होगा, अगर आप नहीं रहे तो आपकी जॉइंट लाइफ को आपकी 100% पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जब उनकी डेथ होगी, मतलब जब आपकी जॉइंट लाइफ की डेथ होगी, तो जब आप दोनों जिसको नॉमिनी सेलेक्ट करेंगे उसको आपके डेथ क्लेम का पैसा दिया जाएगा। जैसे 10,000 आपको अभी पेंशन मिलती है, इन केस आप नहीं रहे तो आपकी जॉइंट लाइफ को आपकी 10,000 पेंशन कंटिन्यू दी जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो भी नहीं रहते हैं थोड़े साल बाद, तो फिर उनकी डेथ पे जो डेथ क्लेम मिलेगा, और वो डेथ क्लेम आप जो भी नॉमिनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी बेनिफिशियरी सेलेक्ट करेंगे, उनको वो LIC देगी। तो दोस्तों ये हमारे पास थे 10 ऑप्शन जो थे इमीडिएट एन्युटी के। अब हम ऑप्शंस देखते हैं डेफर्ड एन्युटी में। डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, अगर आप सिंगल लाइफ ले रहे हैं, मतलब अपने आप पे ही आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, आपके साथ कोई जॉइंट लाइफ नहीं है। एन्युटीज आर पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिफरमेंट पीरियड ऑफ एन्युटेंट, मतलब जो भी आप डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे 1 से 20 साल, उसके बाद आपकी पेंशन चालू होगी। ऑन द डेथ ऑफ एन्युटेंट आफ्टर द डिफरमेंट पीरियड द नॉमिनी विल रिसीव द डेथ बेनिफिट, मतलब जो भी आपने डिफरमेंट पीरियड लिया है उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है तो आपको नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। नो एन्युटेंट्स आर पेड ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड इफ द एन्युटेंट सर्वाइव्स दिस पीरियड, मतलब आपको डेफरमेंट पीरियड के दौरान कोई भी एन्युटी नहीं दी जाएगी, सिर्फ डेफरमेंट पीरियड के बाद ही आपकी पेंशन चालू होगी, एन्युटी चालू होगी। डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, किसी और जॉइंट लाइफ को ऐड करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, नो एन्युटीज आर पेड ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड इफ बोथ एन्युटेंट सर्वाइव, अगर आप दोनों सर्वाइव करते हैं डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी तो भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको पेंशन डेफरमेंट पीरियड के बाद ही दी जाएगी। द डेथ बेनिफिट इज पेड टू नॉमिनीज इफ द लास्ट सस्टेनिंग एन्युटेंट्स डाइज विद इन डेफरमेंट पीरियड, मतलब अगर आपकी डेफरमेंट पीरियड में भी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द डेफरमेंट पीरियड द एन्युटीज आर पेड इन अरियर्स, वंस डेथ अकर्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एन्युटेंट्स द पॉलिसी विल बी क्लोज, मतलब जो भी आपने डेफरमेंट पीरियड लिया है उसके बाद आपको पेंशन दी जाएगी, और इन केस अगर दोनों पर्सन की ही डेथ हो जाती है तो फिर पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ये थे हमारे डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शंस। तो आइए देखते हैं जो डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से होगी। ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे अंडर इमीडिएट एन्युटी, ऑप्शन एफ एंड ऑप्शन जे चूज किए हैं तो उस दौरान ही आपको डेथ क्लेम दिया जाएगा। और अगर आपने डेफर्ड एन्युटी सेलेक्ट किया है और उसमें चाहे आपने सिंगल लाइफ चूज की हो या फिर जॉइंट लाइफ, तो दोनों ही केस में आपको डेथ क्लेम दिया जाएगा। फर्स्ट है लमसम डेथ बेनिफिट, मतलब जो भी आपके जो प्लान था, जैसे 10 लाख का था तो लमसम 10 लाख रुपए आपको डेथ बेनिफिट पे दे दिए जाएंगे। डेथ क्लेम पे बड़ा अमाउंट मिल जाएगा एक साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेथ क्लेम पेंशन के तौर पे मिले, मतलब एक तरीके से आपकी पेंशन कंटिन्यू चालू रहे जब तक आपका डेथ बेनिफिट का अमाउंट कंप्लीट नहीं हो जाए, उसको आप अगर एज ए पेंशन कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप अपने डेथ बेनिफिट को उस तौर पे भी एन्युटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है डेथ बेनिफिट में इन इंस्टॉलमेंट चूजन पीरियड ऑफ 5, 10 एंड 15, और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में लेना है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना डेथ बेनिफिट पूरा कंप्लीट लेना है LIC से, जैसे 5 साल के अंदर कंप्लीट लेना है, 10 साल के अंदर लेना है या फिर 15 साल के अंदर लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली ले सकते हैं उसको। और अगर आपने डेफर्ड एन्युटी के ऑप्शन चूज़ किए हैं तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन पूरी अलग होगी डेथ बेनिफिट की। इसमें ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी पेड, और 110% ऑफ परचेज प्राइस विचएवर इज हायर विल बी पेड, मतलब आपका पहला फॉर्मूला आपके लिए डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाएगा, वो होगा परचेज प्राइस, जो भी आपके परचेज प्राइस है जैसे 10 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन, वो सब हम देखेंगे LIC ने अभी तक गारंटेड एडिशन कितना दिया है इस प्लान में, उसमें से क्या माइनस होगा आपका टोटल एन्युटी पेड, मतलब जब तक आपकी डेथ नहीं हुई थी उससे पहले आपको कितनी एन्युटी दी गई है। ये चीजें विद एग्जांपल हम अच्छे से आगे स्लाइड्स में समझेंगे। तो दोस्तों ये है गारंटेड एन्युटी रेट्स जो अभी जीवन शांति में LIC आपको दे रही है। लास्ट ईयर आपको कितनी मिलती थी और अब से कितनी मिलनी स्टार्ट होगी जीवन शांति में गारंटेड एडिशन रेट्स, और ये भी आपको आने वाले टाइम में कम मिल सकती है। आप इस प्लान को जितना जल्दी लेंगे उसके लिए बेनिफिट होगा। ये है वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स, बाहर के जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें क्या रेट चल रही है इंटरेस्ट की।
वहाँ पे आपको अपने पैसे सेफ रखने के लिए उल्टा खुद आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं जापान के अंदर -10% इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ती है बैंक में, ताकि आपके पैसे सेफ रहें। बैंक आपको नहीं देती। और अगर आप यही देखें जैसे स्विट्ज़रलैंड में तो -0.75 आपको वहाँ इंटरेस्ट आपको खुद देना पड़ेगा बैंक को, ताकि आपके पैसे सेफ रहें। तो दोस्तों यहाँ उल्टा है, LIC आपको दे रही है आपके पैसे सेफ रखने के लिए, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ मिलेगी। अदर बेनिफिट्स हम जानते हैं इस प्लान के। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप 3 मंथ बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिक्स ऑप्शन ले रखे हैं, वो ऑप्शन कौन से हैं वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, तो ही आपको सरेंडर मिलेगा, नहीं तो आपको सरेंडर नहीं मिलेगा इसमें। और अप्रोक्स 70% आपको सरेंडर पे मिल जाएगा वापस। लोन इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग ऑप्शंस आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने जो LIC में पैसे दिए थे उस पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपको सरेंडर और लोन की फैसिलिटी सिर्फ इन ऑप्शन में ही मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएट एन्युटी के ऑप्शन F एंड ऑप्शन J। अगर आपने ऑप्शन F एंड ऑप्शन J लिए तो ही आपको सरेंडर एंड लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। और दूसरा है डिफर्ड एन्युटी। अगर आपने लिया है, भले ही सिंगल लाइफ पे हो या फिर जॉइंट लाइफ पे हो, आपको सरेंडर एंड लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको सरेंडर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर आपको कभी लोन अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप प्लान लेते टाइम इन ऑप्शन में से ही कोई सेलेक्ट करें, ताकि आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। इसी के साथ आपको टैक्स बेनिफिट और दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी LIC में पेमेंट करेंगे उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिबेट भी दी जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट, नो मेडिकल रिक्वायर्ड। आपकी एज कितनी भी हो, आपके बिना मेडिकल किए LIC आपको ये प्लान दे देगी। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 हम देखेंगे। एज हमने ली है 35, सम एश्योर्ड लिया है हमने 10 लाख, पॉलिसी टर्म हमने ली है 65 ईयर्स, क्योंकि एज इनके 35 है तो 100 - 35 65 ईयर्स की पॉलिसी टर्म हो गई इनकी। एन्युटी टाइप हमने लिया है इमीडिएट। ऑप्शंस हमने लिए हैं ऑप्शन F इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। टोटल प्रीमियम देनी है 10 लाख प्लस 18,000 GST, जो क्या होगा 1.8% आपकी GST लगेगी। 10 लाख पेमेंट करेंगे LIC में, उसका आपको 1.8% GST देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। प्रीमियम हो जाएगा 10,18,000 रुपये, 10,18,000 रुपये। सिंगल प्रीमियम करना है LIC में। एक पेंशन कितनी चालू होगी, ईयरली LIC देगी 55,600, हाफ ईयरली आपको मिलेंगे 27,300 और मंथली आपको LIC देगी 4,475। 100 ईयर्स तक आपको ये पेंशन दिया जाएगा LIC की तरफ से। और ये पेंशन एज पे कैलकुलेट हुआ है, जितनी आपकी एज ज़्यादा होगी उस एज पे आपको आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा पेंशन के रूप में। तो अगर आप 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर गए तो फिर आपको आपके 10 लाख रुपए वापस दे दिए जाएंगे आपके 100 एज पे। और इसी के साथ आप पूरी लाइफ में 65 साल में आपने कमाया 36,14,000, 36,14,000 रुपीज़ आपने LIC से कमाए एज ए इंटरेस्ट, जो आपको मिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखिए आपके जो 10,000 थे वो तो आपके सेफ ही रहेंगे ना। तो दोस्तों ओवरऑल 46,14,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 36,14,000 प्लस 10 लाख आपको जब 100 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको मिलेंगे। और अगर आप सोचते हैं 100 ईयर्स तक कौन सर्वाइव करेगा, तो जब डेथ होगी फैमिली को क्या मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ, अगर हम बुरा से बुरा सोचें कि जो 35 ईयर्स के पर्सन ने ये प्लान लिया था और 5 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, मतलब जब वो 40 साल का होगा तभी उसकी अगर डेथ होती है, तो उसको क्या दिया जाएगा। तो फर्स्ट है, जब तक वो सर्वाइव कर रहे थे तब तक LIC ने उनको दिए 55,600 रुपये। कितने साल तक, 5 साल तक को LIC ने कितना दिया, 2,78,000। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई, डेथ क्लेम के तौर पर उनकी फैमिली को कितना मिला, 10 लाख रुपए। और अगर उनकी एक्सीडेंट से डेथ होती है, एक्सीडेंट में या रोड एक्सीडेंट लिया है मैंने, इसके बजाय कोई भी अननेचुरल कॉज हो, जैसे स्नेक बाइट है या फिर पाँव स्लिप होना, उससे डेथ हो गई हो, या फिर कोई भी आपके साथ ट्रेजेडी हुई हो, या फिर कोई भी कॉज हो, तो भी आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर नेचुरल हुआ तो भी 10 दिए जाएंगे और एक्सीडेंट से हुई तो भी आपको 10 लाख मिलेंगे। और इसी के साथ उनकी फैमिली को टोटल कितने मिले, 12,78,000। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ में कितना दिया अपनी फैमिली को, 12,78,000। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें मैंने लिया है डिफर्ड एन्युटी का। इसमें एज ली है वही सेम 35, सम एश्योर्ड सेम है, एन्युटी टाइप डिफर्ड ले लिया है हमने यहाँ पे। ऑप्शन हमने लिया है डिफर्ड का और विद सिंगल लाइफ, उनकी खुद की लाइफ पे लिया है। और डिफरमेंट टर्म हमने लिया 15 साल बाद उनकी पेंशन चालू होगी, 15 साल तक उनको वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल सेम प्रीमियम 10,18,000। तो पेंशन उनकी कितनी आएगी यहाँ पे, 1,41,000। जी हाँ दोस्तों, वहाँ आ रही थी 55,600, यहाँ आ रही है पेंशन कितनी, 1,41,000। यहाँ उनको पेंशन ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि उन्होंने 15 साल वेट किया अपनी पेंशन के लिए।
अगर हाफिली लेते हैं वो तो 69,061, क्वार्टरली लेते हैं तो 34,171 और मंथली लेते हैं तो 11,270। और 1,41,000 जब उनको आगे कंटिन्यू 50 साल तक मिली, जब वो 100 साल के हुए, इस केस में LIC से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कितने रुपए कमाए आप देख के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। 70,50,000, 70,50,000 रुपये उन्होंने LIC से कमाए। और जब वो 100 के हुए तब 11,000 उनको मिले। और इन केस अगर वो 100 तक नहीं सर्वाइव करते हैं और पहले डेथ हो जाती है तब उनको कितने मिलेंगे देखते हैं। इन केस ऑफ डेथ यहाँ कैलकुलेशन हम सारी जानते हैं। यहाँ हमने जो फॉर्मूला देखा था पहले उसकी कैलकुलेशन पूरी हम देखेंगे। यहाँ हम दोनों केस लेंगे, जैसे अगर उनके डेफरमेंट पीरियड में डेथ होती है तो क्या मिलेगा, और अगर डेफरमेंट पीरियड के बाद डेथ होती है तो क्या दिया जाएगा। अगर हम ये सोचें कि 5 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, मतलब वो जब 40 के हुए तब उनकी डेथ हो गई, तब उनकी फैमिली को क्या दिया जाएगा, 10 लाख रुपए जो कि परचेज प्राइस थी, प्लस गारंटेड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी पेड। गारंटेड एडिशन जो मैंने बताए थे आगे आपको इंटरेस्ट रेट्स, वही गारंटेड एडिशन है LIC के। तो उस हिसाब से 10 लाख रुपए प्लस जो उनका गारंटेड एडिशन हुआ वो कितना हुआ, 8,64,000 रुपये, 8,64,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, इतना गारंटेड एडिशन इनका सिर्फ 5 साल में हो गया। तभी तो उनके 70 लाख बने थे, क्योंकि उनमें उनका जो डेफरमेंट पीरियड का गारंटेड एडिशन था वो भी ऐड होके उनको एज अ पेंशन में दिया जा रहा था। इसी के साथ टोटल एन्युटी उनको कितनी पेड हुई, वो उनको 0 हुई, क्योंकि उनकी डेथ कब हुई, डेफरमेंट पीरियड के दौरान हुई। मतलब जो स्टार्टिंग के 15 साल थे उस दौरान ही उनकी डेथ हो गई, तो उनको एन्युटी तो मिली नहीं LIC से, उनको पेंशन तो मिली नहीं, तो वो यहाँ 0 हो गई। तब उनकी फैमिली को कितना दिया जाएगा, 18,64,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, और अगर ये कम हुआ तो फिर उनको क्या दिया जाएगा, 110% ऑफ परचेज प्राइस। मतलब जैसे 10 लाख का इंश्योरेंस था तो उनको 11 लाख मिलेंगे। अब आप बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, जैसे 11 लाख बड़ा है, 18 लाख बड़ा है, तो 18 लाख बड़ा है तो 18 लाख उनकी फैमिली को डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। अगर यहाँ उनका गारंटेड एडिशन कम होता और इन केस उनका अगर 11 लाख से कम वैल्यू होती तो फिर उनकी फैमिली को 11 लाख दिए जाते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जब वो 35 के थे और 20 साल बाद जब वो 55 साल के हो गए, 55 के हो गए और उनका डेफरमेंट पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, अब उनके पास पेंशन आनी चालू हो चुकी है और पेंशन आने के 5 साल बाद उनकी डेथ हो गई, तब उनको क्या दिया जाएगा। तो टोटल एन्युटी उनको कितनी पेड हुई, मतलब LIC से उनको कितने रुपए मिले, तो 5 साल तक उनको हर साल मिले 1,41,000 रुपये। तो उनसे टोटल एन्युटी कितनी मिली, LIC से उनको पेंशन कितनी मिली, 7,05,000 रुपये उनको पेंशन मिली 5 साल में। तो ये तो उनको मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद उनको क्या दिया जाएगा, डेथ क्लेम में 10 लाख रुपये प्लस गारंटेड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी पेड, मतलब 10 लाख रुपये प्लस उनका गारंटेड एडिशन कितना हो गया दोस्तों, 18,59,160 रुपीज़। इसमें से जब हम 7,05,000 रुपये अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये उनको पेड हो चुके हैं, LIC के द्वारा पेंशन दी जा चुकी है, जब ये माइनस करेंगे तब भी उनका डेथ क्लेम कितना बनेगा, 21,54,160, 21,54,160 रुपीज़। इतना इनका डेथ क्लेम मिल जाएगा। और इसी के साथ वो 7 लाख रुपए LIC से पहले ले चुके हैं, तो यहाँ ओवरऑल उन्होंने अपनी फैमिली को कितना दिलाया, 28.5 लाख रुपए। और इसी के साथ 110% और परचेज प्राइस वाला कैलकुलेशन देखे तो होते हैं 11 लाख। तो जब 21.5 लाख ज़्यादा हैं तो फिर 21.5 लाख उनको दिए जाएंगे डेथ क्लेम पे। तो दोस्तों ये इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ गारंटेड एडिशन ही इतना मिलता है जितना आपने पेमेंट नहीं किया था LIC में। तो दोस्तों ये थे हमारे दोनों एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें आपको सारे ऑप्शंस की कैलकुलेशन एक साथ दिखेगी, जिससे आप इजीली देख पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और किस ऑप्शन में आपको ज़्यादा रिटर्न दिया जाएगा, वो सब हम देखते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है सेम 10 लाख का, यहाँ हमने एज ली है 45 ईयर्स और एन्युटी मोड लिया है हमने ईयरली, और डेफरमेंट पीरियड उन्होंने लिया है 20 ईयर्स का, और इसी के साथ जो उन्होंने जॉइंट लाइफ ऐड की है वो उनकी एज है 35 ईयर्स की। तो दोस्तों ये है सारे ऑप्शंस के अंदर उनको कितनी पेंशन दी जाएगी हर साल, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी सबसे बेस्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से ले रहे हैं, तो आपको मैंने 2 एग्जांपल बताए हैं, उन दोनों एग्जांपल में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप रिटर्न के पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो फिर आपको इन ऑप्शंस में दिख जाएंगे कि किस ऑप्शन में ज़्यादा रिटर्न है। जैसे अगर हम एन्युटी ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा ऑप्शन ए के अंदर, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, जिसमें आपकी अगले साल से ही एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी, अगले साल से ही पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इस ऑप्शन में सबसे कम में बात करें तो सबसे कम आपको मिलेंगे ऑप्शन जी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है हर साल आपके 49,100 रुपीज़ का 3% होगा, वो आपको हर साल ऐड होकर मिलेगा, इसलिए आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी यहाँ पे। और अगर आप डेफरमेंट की बात करें तो डेफरमेंट एन्युटी में
आपको कितनी पेंशन दी जाएगी यहाँ पे अगर हम जॉइंट लाइफ की बात करें तो जॉइंट लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा पेंशन दी जाएगी, जहाँ होगा 1,93,500 रुपीज़। और अगर आप सिंगल लाइफ लेते हैं तो 1,76,000 आपको दिए जाएंगे। ये था हमारा जीवन शांति प्लान। आई होप आपको अब सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो भी आपको सबसे बेस्ट लगा हो उसी को सेलेक्ट करें, क्योंकि ये ऑप्शन आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, आपको मैं इसी तरीके से और अच्छे से प्लान समझा पाऊँ। और अगर आपको लगता है आपके साथ इस प्लान को किसी और को भी देना चाहिए तो आप उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी आप ये सजेस्ट कीजिए ये प्लान लेने का। और इसी के साथ अब मैं अलविदा लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।